नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पूर्वी मुरादपुर पंचायत के राजीव गांधी मनरेगा भवन के पास। यहाँ पर आज शांति समिति का बैठक हुआ, जिसमें क्षेत्र के हमारे कटिहार सदर 2 डीएसपी सुनील कुमार शर्मा जी मौजूद थे। साथ ही कुर्सेला थाना के प्रभारी राकेश जी और तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद थी। मुहर्रम को लेकर शांति समिति का बैठक आयोजित हुआ। पहली बार इस तरह का देखा गया कि जैसे हर एक थाना में शांति समिति की बैठक होती है, लेकिन पहली बार जो है पंचायत स्तर पर गांव में मनरेगा भवन राजीव गांधी भवन में जो है इस तरह का आयोजन हुआ। और यह आयोजन जो शांति समिति का था, यहाँ के स्थानीय मुखिया अर्चना कुमारी के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया था। संध्या की बेला में यहाँ पर डीएसपी सर अन्य कार्यक्रमों के बाद जो पहुँचे थे और तमाम जो गाइडलाइन है, जो जिला से जो मुख्यालय से आए हुए हैं, वो तमाम गाइडलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आइए जानते हैं मुखिया जी से जानते हैं कि किस तरह के शांति समिति में बातें बताई गई। सबसे पहले तो मैं केबीसी न्यूज़ और कोसी न्यूज़ को धन्यवाद देती हूँ कि आप इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं। मैं 5 वर्ष से जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं इस बार पहली बार इस पंचायत में मुहर्रम के शुभ अवसर पर हमारे जिला से डीएसपी सर बैठक में शामिल हुए हैं। मैं पुनः डीएसपी सर को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और जनता की तरफ से मैं बधाई देती हूँ कि मुहर्रम के या किसी भी पर्व के समय पर हमारे जनता लोग थाना में जाकर बैठक करते थे, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि डीएसपी सर स्वयं चलकर हमारे पंचायत में बैठक करने के लिए आए हैं। हमारे ग्रामीणों को, जनता को दिशा निर्देश बताने के लिए आए हैं कि मुहर्रम त्यौहार किस तरह मनाएंगे, शांतिपूर्वक से मनाएंगे। हमारा समाज एक शांतिपूर्ण समाज है। हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सब है। हम सभी एक भाईचारा बन के रहते हैं। किसी प्रकार का वाद विवाद आज तक नहीं हुआ है और मैं ये वादा भी करती हूँ सभी से, जब तक मैं जनप्रतिनिधि रहूँगी इस समाज में किसी तरह का विवाद होने के लिए नहीं दूँगी। कोई भी ऐसा पर्व जो कि हम लोग 5 साल के अंदर पहले पूर्व से भी अभी भी बहुत बेहतरीन ढंग से मनाते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। कहीं तरह का कोई तरह का प्रोग्राम अपने से हम निगरानी करते हैं। तजिया के साथ जाते हैं, तजिया के साथ आते हैं और गोल के साथ जाते हैं, गोल के साथ आते हैं। कहीं तरह का यहाँ प्रोग्राम है। पिछले बार भी हम लोगों ने थाने का रिकॉर्ड देखा है और लोगों से बात की है। बहुत बेहतर ढंग से मनाया गया है। कुछ एक पॉइंट जो एसएचओ के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है, इसको हम लोग नोटिस किए। इसके अतिरिक्त हम आप लोगों से भी वार्ता करना चाहेंगे कि किस पॉइंट पर आप लोगों को दिक्कत होती है और हम लोगों से यानी कि पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसके लिए तो हम लोग वार्ता करेंगे ही। कुछ जिला स्तर पर जो कुछ मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बहुत सारे आदेश निर्गत हुए हैं और उसको हम चाह रहे थे कि आप लोगों से भी साझा करें। हालांकि ये कोई नया नहीं है, आप लोग पहले भी इससे भली भांति अवगत हैं। तो इस पर्व को बिल्कुल सौहार्दपूर्ण ढंग से और बेहतर ढंग से मनाना है। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, आप लोग को पता है, फिर भी हम एक बार दोहरा देना चाहते हैं। हम लोगों ने एसएचओ को भी बताया है कि टोटल जो इनके क्षेत्र में है उन सभी ताजिया के बारे में संख्या का कर लें आकलन और उसके पहचान कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन सा ताजिया निकलने वाला है, जिसमें उसके रूट का ध्यान रखेंगे। कि लाइसेंस करने के लिए 1-2 चीज़ है कि पूर्व में भी जो लाइसेंस निर्गत होते आए हैं उसमें देखा गया है कि जो 30 साल 35 साल से जो लाइसेंसी हैं वही कैरी करते आ रहे हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एक्टिव हैं, अगर पुराने हैं, अगर वो किसी कारणवश उतना एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जगह पर नए लोगों को मौका दिया जाए, वो जिम्मेवारी लें और इसको बेहतर ढंग से करें। और जब वो लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे तो उसमें वॉलंटियर्स का और जो इस समिति के लोग हैं उन लोगों का भी नाम देंगे। उसको रिवाइज कर लेंगे कि जो लोग यहाँ रहें उस लाइसेंस रजिस्टर में आवेदन में उन्हीं लोगों का नाम है।
क्योंकि अब कोई गुजरात में रह रहा है, कोई अहमदाबाद में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है, उसको अगर उस शांति समिति में डालेंगे तो वो रहेंगे ही नहीं, तो फिर क्या वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो वॉलंटियर्स का संख्या पर्याप्त हो और वॉलंटियर्स को बढ़िया से पता रहे कि जिम्मेवारी क्या है, उनको पता रहे कि उनको करना क्या है। उसके लिए एक एक आईडी जो आता है बैच, वो उनको उपलब्ध करा दिया जाए। जैसे जो भी उस पर सहयोग करेंगे, और आप लोगों का भी अखाड़े का नाम रहेगा, थाने की तरफ से भी उसमें कुछ सिंबल रहेगा जिससे कि लगे कि वो अधिकृत रूप से, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अखाड़ा के जो खलीफा रहेंगे उनको उनका नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ उसमें मेंशन रहेगा, ताकि और उसमें वॉलंटियर्स जो रहेंगे उनका भी कम्युनिकेशन नंबर, लाइसेंसी का भी मोबाइल नंबर रहे कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग, ये लिस्ट चूँकि चली जाएगी मुख्यालय में, तो मुख्यालय स्तर से भी आप लोगों से कम्युनिकेट करेगा कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ है, इस तरह का। तो एक कम्युनिकेशन दोनों तरफ से जनता और प्रशासन के बीच में होता रहेगा, ताकि अपडेट रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उस लाइसेंस में एक दो चीज़ और मेंशन करना पड़ेगा कि जो जुलूस निकल रही है, जो निकलेगी, उसमें किस किस तरह के हथियार का प्रयोग किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बाहरी आदमी नया चीज़ लेकर के चला जाए और वो जुलूस के मध्य कह दे कि ये तो इसी जुलूस का। तो एक ऑथराइज्ड रहेगा, उसके अतिरिक्त जो रहेगा हम लोग उसको मानेंगे कि वो बाहरी तत्व का है या वो गलत है, उसको हम लोग प्रतिबंधित करेंगे, रोकेंगे या प्रिवेंट करेंगे। दूसरा है कि जिस रूट से पहले से हम लोग जाते आते रहे हैं वो सेम रूट हम लोग का रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई चेंज नहीं करना, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें नया कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग ना करें, जो टेस्टेड एंड ओके है उसी को कंटिन्यू करें। तो ये उसके बाद एक दो चीज़ पहले भी हम लोग रहे हैं थाना वगैरह में, तो एक दो इंसिडेंट दुर्घटना हुई है तजिया के हाइट को लेकर। हमने कई जगह मीटिंग किया है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल अपने आप को ये आश्वस्त कर लिया है कि उस पीरियड में बिजली गुल रहती है, लेकिन इतना आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से वो तजिया जाने के पहले जो ओवरहेड वायर है उसको ये इंश्योर हो लीजिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना रहे, क्योंकि कई घटना हमने देखी है, इसमें कई कुछ लोगों को कैजुअलिटी भी हुआ है। तो इस माहौल में किसी तरह का कोई ये ना हो, है ना। तो हाइट के लिए है। तीसरा चीज़ है कि डीजे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जो सिंबॉलिक जो है वो रहे, कोई बहुत ज़्यादा ये ना करे कि उससे न्यूसेंस होता है, और उसको प्रतिबंधित किया गया। तीसरा जो ये लाइसेंस होल्डर हैं या फिर इस कमेटी के मेंबर हैं, इनकी जिम्मेवारी रहेगी जो टीम में रहें वो लोग शराब वगैरह का सेवन ना करें। तो ये कॉमन गाइडलाइंस है, ये जो आया है हम लोगों के तरफ से ऊपर से SPDM साहब की तरफ से, तो ये कॉमन सभी लोगों के लिए, पूरे ज़िले के लिए। तो ये तो अपना हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो पूर्व के इसका उद्देश्य यही है कि पूरी तरह से सब लोग इस पर भागीदारी करें, अपना जो जिस रूप से मनाना चाहता है फ्री एंड फेयर तरीके से मनाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आए दिन कभी शुरुआत में तो ये हो जाती है और बाद में इसका खामियाजा भुगतने पड़ता है, जिससे कि बहुत दिक्कत होती है लोगों को। इसके अतिरिक्त कुछ हम लोग ये भी सोचे हैं कि बहुत सारे वो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे हैं या व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे है या और सब है, तो इसको बहुत जल्दी ज़रूरत है। गलत अफवाह अगर कोई मैसेज प्रेस करता है, जो कि इस बार बहुत डिजिटली भी मॉनिटर हो रहा है, तो जो भी डालेंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। और वो कोई शिकायत नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड है, तो वो आप मुकर भी नहीं सकते। वो डिलीट आपके मोबाइल से हो सकता है, लेकिन वो सर्वर से वहाँ से नहीं होता। तो वो पुलिस की रिक्वेस्ट पे मांगने पर जिम्मेवारी तय होती है, उसमें दिक्कत हो जाती है, सज़ा हो जाती है। तो वैसे कोई अफवाह आपके पास आता है
तो सीधे उसको न मान करके आपके जो अभिभावक हैं या लाइसेंसी हैं या जो खलीफा हैं उनको बताइए, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बताइए, 112 पे कॉल करिए, थाना प्रभारी को कॉल करिए, हम लोगों को बताइए और उसको सत्यापन करेगा कहीं किया जाएगा। और उस तरह का अगर अफवाह है, अगर कुछ ऐसा लगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। अगर अफवाह है तो उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में जो हम लोगों के समरसता है या सौहार्द है इसको ये बिगड़ ना पाए। तो ये गाइडलाइंस वगैरह है। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा रहना है। हम लोग इनसे बताए हैं आप लोगों के हर अखाड़ा का एक ग्रुप बनवा लीजिए, ठीक है। इसमें जो भी वॉलंटियर है वो रहेगा और उसमें जो भी आपके थाने के मेंबर्स हैं वो लोग अटैच रहेंगे ताकि हम लोग लाइव मॉनिटरिंग करते रहें, हम लोग अपने बारे में भी मैसेज दें और वो लोग भी अपना मैसेज उस पर डालते रहें कि उनका लोकेशंस कहाँ है। तो ये तो गाइडलाइंस है। इसके अतिरिक्त पुलिस की तरफ से बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो पूर्व के केसेस में हैं उन लोगों के ऊपर 126, 135 और 34 पुलिस एक्ट वगैरह की कार्रवाई चल रही है जिनमें केसेस में उनके घर का वेरिफिकेशन हो रहा है, उनको पुलिस थाने में बुला के बॉन्ड डाउन कराया जा रहा है। जो ज़्यादा पब्लिक से नाता नहीं रखते हैं, जो ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या उस तरह से पब्लिक परेशान है तो उन लोगों पर CCF 3 का भी प्रस्ताव हम लोग करेंगे। DJ संचालक लोगों को नोटिस दे करके उनको बॉन्ड डाउन करा रहे हैं कि वो फालतू का इसमें इंटरफेयर ना करें। इसके अलावा जिन जगहों पे संवेदनशील स्पॉट है बताया गया है आप ही लोगों के द्वारा, जिस मोहल्ले को, उन लोगों को हम लोग उस मोहल्ले में कुछ वैसे लोग हैं जो थोड़ा वो नॉर्मल प्रक्रिया में बाधा डालने के मूड में है, प्लान में है, तो वैसे हम लोग 10 आदमी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनको हम लोग थाना बुलाएंगे, उनसे एक बॉन्ड लेंगे कि इस पीरियड में शांति बनाए रखें किसी तरह का। इसके लिए हम लोग आधार यही रखें कि पिछले 5 साल में किसी तरह का कोई शिकायत या गड़बड़ी कोई किया है तो उसको हम लोग एक बार बुलाकर समझाएंगे कि भैया तुम्हारे पिछले बार तुमने ऐसा किया था, इस बार आपको नहीं करना, ठीक है। तो मोटा मोटी ये हम लोग का अभी तक का है। आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग को बेहतर जानकारी होगी और हमको पूरा भरोसा है कि पिछले दिनों में पिछले साल भी बेहतर ढंग से हुआ है तो इस बार भी बेहतर ढंग से होगा और आप लोगों का सहयोग इसमें रहेगा, आप लोग के सहभागिता रहेगी। बाकी पुलिस प्रशासन आप लोगों के साथ और हर जगह बिल्कुल खड़ा रहेगा। तो इसको बेहतर ढंग से मनाना है ना। आप लोगों से अगर पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप लोगों का चाहत है कि ये पुलिस पिछले बार नहीं करी थी, इस बार